के दो सवाल है, मैं प्रयास करता हूं एक एक करके उनका जवाब दूं। पहला सवाल ये है कि एजी ने क्या फाइल किया है। उन्होंने कहा है कि हेल्थ बिल्कुल सही है। मैं माननीय एजी साहब से और अन्य जो संवैधानिक संस्थाएं हैं या जिन डॉक्टरों ने इस तरह की रिपोर्ट दी है, मैं उनसे बड़े सत्कार के साथ एक बात पूछना चाह रहा हूं कि आज सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 25वां दिन है। अगर वो सब लोग जो ऐसी रिपोर्ट दे रहे हैं, क्या वो 25 घंटे भूखे रहकर दिखा सकते हैं? हम बात कर रहे हैं 25 दिनों की। अभी डॉक्टर मैम ने बताया कि साइंस ये कहती है कि 7 दिनों के बाद ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, और हम उनकी बात कर रहे हैं जिनको जो 4 साल से कैंसर से पीड़ित है। और आज जो रिपोर्ट पेश करी गई है उसमें भी ये लिखा गया है कि पीएच से उनका नॉर्मल से बढ़ रहा है। जो पीएच से टेस्ट की रिपोर्ट आई है, यूरिक एसिड भी लगातार बढ़ रहा है। बाकी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मैं एक बात और उनसे पूछना चाह रहा हूं, ये तमाम डॉक्टरों से जो ये बातें कह रहे हैं, तमाम पदाधिकारी गण, तमाम संवैधानिक संस्थाओं पे बैठे लोग, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, क्या वो इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को कुछ नहीं होगा? कल जिस तरीके की स्थिति बनी थी वो तो सबके कैमरों में रिकॉर्ड है, उसे कौन नकार सकता है कि 12 से 15 मिनट तक वो बेहोश रहे थे, उनके हाथ पैर भी रिप्लाई नहीं कर रहे थे। वो डॉक्टरों की जो हमारी टीम बैठी है, इन एक्सपर्ट डॉक्टरों ने पैरों की मूवमेंट करके, मसाज करके उनको धीरे धीरे उनका बीपी बढ़ाया। नहीं तो उनका बीपी इतना कम चला गया था कि मशीन ने डिटेक्ट करना बंद कर दिया था। अगर वो डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, तो वो लिखित में हमें गारंटी दे दें इस बात की कि इनको कुछ नहीं हुआ है, हम जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो ऐसी गारंटी लिखित में दे सकते हैं तो उनका स्वागत, आके वो लिख के दे। अदरवाइज इस तरीके की मुझे लगता है एक ये ऐसी टिप्पणी है कि जिसमें ना तो इंसानियत की वो आ रही है, ना उसमें कोई संवेदनशीलता की वो आ रही है। उनको अपनी टिप्पणी जिन शब्दों का वो इस्तेमाल करें, वो उनको थोड़ा सोच समझ के, चाहे एजी साहब हो, चाहे और वकील साहिबान हो, चाहे डॉक्टर हो, उनको थोड़ा सा उस पे मानवता को ध्यान में रखते हुए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दूसरा सवाल जो आपका आया था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जरूरत पड़ने पे इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। देखिए, हम बिल्कुल स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दें, किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ये स्टेज, ये मोर्चा नहीं छोड़ेंगे। जहां पर वो अभी हैं वो वहीं रहेंगे। उन्होंने अभी भी ये संदेश दे के हमें भेजा है कि मैं कुर्बानी देने के रास्ते पे मैं चल पड़ा हूं, मेरा 25वां दिन है। अब मंजिल जो इस रास्ते की है वो ये है कि या तो सरकार एमएसपी कानून बना देगी या फिर इसी धरती पे मेरी कुर्बानी होगी। और जैसा मेरे से पहले लखविंदर सिंह औलख जी ने भी बताया कि तमाम नौजवान, बड़ी संख्या में तमाम किसान दिन रात 24 घंटे यहां ड्यूटी देते हैं। आप भी रात को आके देखिए, और उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है कि अगर पुलिस प्रशासन डल्लेवाल साहब के पास तक जाना चाहता है तो पहले उसे हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब सरकार, प्रशासन, अन्य संवैधानिक संस्थाएं तय कर लें कि वो इतने किसानों की लाशें गिराना चाहती है या नहीं चाहती। यह फैसला उनको करना है। हमारा स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है, हमारा स्टैंड क्लियर है। और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने भी यह कहना है उनका कि जितनी गंभीरता आज संवैधानिक संस्थाएं उनकी सेहत को लेकर दिखा रही हैं, अगर इतनी गंभीरता उन 7 लाख किसानों को लेकर दिखाई होती जो आज इस दुनिया में नहीं है, तो शायद ये स्थिति ना पहुंचती। और उन्होंने निवेदन भी किया है कि उनकी सेहत के ऊपर इतना ध्यान देने की बजाय, उनकी तबीयत के ऊपर इतना जोर लगाने की बजाय वो केंद्र सरकार को डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे कि भाई ये आपके अलग अलग समय पे जो वायदे, आप उन वायदों को पूरा कीजिए। यही सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की और दोनों फॉर्मों की भावना है। जी एक बार सर वो हो चुकी है डल्लेवाल साहब ਦੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2 ਤਰੀਕ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, 2 ਜਨਵਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो, हम सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं, आज हमारी पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली के ऊपर भी एक बड़ा सवाल है। वो सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं, वो सवाल भविष्य का है। वो सवाल ये है कि यदि देश का पेट भरने वाले किसान की अपनी मांगे पूरी कराने के लिए, खुद से हुए वायदे पूरे कराने के लिए अगर भूखे रहकर उनकी शहादत या कुर्बानी हो जाती है, तो मुझे लगता है हमारे पूरे सिस्टम में
कोई भी ऐसी संस्था नहीं बचेगी जिसके ऊपर एक सवालिया निशान ना खड़ा हो। बाकी माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए बड़े सत्कार के योग्य है, सम्मान के योग्य है, और इसीलिए सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कल नाजुक हालत में होने के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े थे। वो अलग बात है कि 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े, लेकिन उनको अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया। वो उन्होंने अपनी भावना आज लिखित तौर पे प्रकट कर दी। अब मनु जी, मेन क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो कि रिपोर्ट्स पे सवालिया चिन्ह लगा रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट ने जो दी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि आपके डॉक्टर्स बता रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन है लेकिन वहां स्टेबल बताई जा रही है। देखो, अब डॉक्टर क्या रिपोर्ट दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे, मुझे लगता है कि वो तो उसका जवाब खुद दे पाएंगे। हम तो जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, हम तो वो बयां कर रहे हैं, और आप अपने कैमरों के माध्यम से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं और अपने कैमरों के माध्यम से भी उनकी स्थिति पूरे देश दुनिया को दिखा रहे हैं। मुझे लगता है ये मोर देन सफिशिएंट है उनकी हालत बयां करने के लिए। जो कल आपके पास सारे जो फोटो विजुअल्स उनकी जिस तरीके से उनके हाथ पैर रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे थे शुरुआत में, वो मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है सारी स्थिति बयान करने की। पर आपने कल कहा था कि मूवमेंट बढ़ रही है पुलिस की आसपास के गांव में, लेकिन पुलिस ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो हमने रोड ब्लॉक किए हैं, ना किसी गांव में पुलिस है। देखिए, आप दिल्ली कटरा हाईवे को चेक कीजिए। कल वहां पे खरक पांडवा गांव के पास पूरा मेन जो हाईवे नया हाईवे बना है वो ब्लॉक किया गया था। कुछ पत्रकार, हमारे को ये भी सूचना मिली है कि कुछ पत्रकार साथियों ने जब उस विजुअल्स को चलाया, वो विजुअल्स मैंने भी देखे थे कुछ पत्रकार साथियों के चैनल पे, तो मुझे सुनने में आया, हमारे कुछ साथियों ने बताया, हरियाणा के साथियों ने, कि उन पत्रकारों पे भी दबाव डाला जा रहा है कि आप इसको डिलीट कीजिए। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप हंसडेर में चले जाइए, ये साथ में गांव है। हंसडेर में फोर्स है या नहीं है, आप अपने कैमरों से खुद दिखा दीजिए। इधर पीपल था गांव में है, वहां पे बड़ी संख्या में फोर्स डिप्लॉय करी गई है, नहीं करी गई है, आप अपने कैमरों के माध्यम से ही दिखा दीजिए। उसी बात से सारा सच मालूम पड़ जाएगा। हरियाणा और पंजाब दोनों की तरफ से फोर्सेस की मोबिलाइजेशन लगातार बढ़ाई जा रही है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में कल सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की इतनी नाजुक हालत को देख के नौजवान यहां पहुंच गए, और दिन रात नौजवान पूरे अलर्ट मोड पे रह के, खासकर रात के समय हमारी जो पूरे अलर्ट करने के लिए जो गाड़ियां चलती हैं, जो ट्रैक्टर चलते हैं, नौजवान जितनी मुस्तैदी से ड्यूटियां दे रहे हैं, उसके कारण अभी वो यहाँ पे हमला करने की हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो कोई लूप होल तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं उनको लूप होल मिल जाए, उसके बाद वो हमला करें। ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए, मैंने आपको एक बात पहले ही स्पष्ट कही कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी कुर्बानी के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उनको 25वां दिन है। जो मंजिल है इस रास्ते की, वो या तो एमएसपी गारंटी कानून है, या इसी जगह पे उनकी कुर्बानी, उनकी शहादत है। इसके अलावा वो कोई तीसरा ऑप्शन उस मंजिल के लिए है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।